हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 से कैश बुक। सो बेसिकली हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कवर करेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं और उनको लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। आपको ये सब ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में एंटर करनी है और उनको लेजर में भी पोस्ट करना है। पहले हम क्वेश्चन समझ रहे थे। 2019 में अप्रैल 1 को कैश इन हैंड था 50,000 रुपीज। अप्रैल 5 को कैश परचेज ऑफ 10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। कैश हमने परचेज करा। अप्रैल 8 को कैश सेल ऑफ 8,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। अप्रैल 15 को परचेज फर्नीचर परचेज किया ऑफ ₹5,000 का प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। अप्रैल 25 को रिसीव्ड कमीशन ₹1,000 कमीशन मिला प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। और अप्रैल 30 को पेड रेंट ₹6,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। अब हम एक एक करके चलते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट है हमारा कैश इन हैंड। जो हमारा कैश इन हैंड है 1 अप्रैल को हमारे पास पहले से कैश था, तो टू बैलेंस बॉट डाउन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। हमने पहले कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट वही है, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर लेजर फोलियो अमाउंट। आपकी समझने के रेफरेंस से मैंने यहाँ पे लिख दिया रिसीट। जो भी रिसीट्स होंगी हम यहाँ लिखेंगे, जो भी पेमेंट्स होंगी हम यहाँ लिखेंगे। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड है, तो हम लिखेंगे डेबिट साइड। सेकेंड है अप्रैल 5 को हमने परचेज किया है 10,000। 5 अप्रैल को हमने परचेज किया है बाय परचेजेस और परचेज हमने किया है कैश में। तो हमने बाय किया है 10,000 रुपीज का कैश में। जब हम परचेज करते तो हमारी पेमेंट जाती है, 10,000 हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक एंट्री और बोल रखे कैश परचेज ऑफ ₹10,000 प्लस CGST और SGST एट द रेट 6% ईच। हमें CGST भी लगाना है, हमें SGST भी लगाना है। जब भी हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हमारा लगता है इनपुट CGST। जब आपने परचेज करा होगा तो 10,000 के साथ CGST भी पे करा होगा और 10,000 के साथ आपने SGST भी पे करा होगा। 5 अप्रैल को हमारी 3 एंट्रीज आ जाएंगी, परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ये तो हमारा हो गया 5 अप्रैल की ट्रांजेक्शन। उसके बाद है अप्रैल 8 को कैश सेल। जब आप कैश सेल करोगे 8 अप्रैल को टू सेल्स अकाउंट, जब आप सेल करोगे तो हमारी 8,000 की हो गई सेल। उसके बाद हमने आउटपुट CGST लिया होगा, टैक्स चार्ज करा होगा, तो टू आउटपुट जाएगा। इस भी क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं कोई आउटपुट CGST है SGST, ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आउटपुट है या इनपुट है। 8,000 पे 6% हमारा आता 480 रुपीज। उसके बाद हमें आउटपुट SGST भी करना है, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये भी हमारा बनेगा 480 रुपीज। ये एंट्री हमारी आ जाएगी 8 अप्रैल 2019 को। हम सारी एंट्री 2019 में कर रहे हैं तो हम पहले ऊपर क्वेश्चन में 2019 लिख देंगे। उसके बाद है 15 अप्रैल को परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। आपने फर्नीचर परचेज किया है, आपको ये नहीं देखना आपके पास फर्नीचर आया, आपको देखना है कैश आपके पास से कैश गया है कि कैश आया है। 15 अप्रैल को आपने फर्नीचर परचेज किया तो बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर परचेज किया आपने 5,000 रुपीज का, उस पे आपने क्या पे किया है CGST और SGST, बाय इनपुट CGST एट द रेट 6%। 5,000 का 6% हमारा बनता है 300। ऐसे ही इसमें आ जाएगा बाय इनपुट SGST, ये भी हमारा आ जाएगा 300। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन होगी परचेज फर्नीचर तक। उसके बाद है अप्रैल 25 को हमें कमीशन मिला है 4,000 रुपीज का प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। 25 अप्रैल को हमारे को कमीशन मिला है
टू कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आप कर दीजिए, आपको कमीशन मिला है 1000 रुपीज का। कमीशन के साथ आपने CGST भी चार्ज किया और SGST भी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25 अप्रैल को ही एंट्री होंगी हमारी। 25 अप्रैल को हम करेंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट, 66% लग जाएगा। 25 अप्रैल को फिर हम करेंगे टू आउटपुट SGST, ये हमारा आ जाएगा 60 रुपीज। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट है पॉइंट पेड रेंट। 30 अप्रैल को हमने रेंट पे करा 6000 प्लस CGST और SGST 6%। जब हम रेंट पे करेंगे तो हमारी एंट्री जाएगी पेमेंट साइड बाय रेंट। रेंट हमने पे करा है 6000 रुपीज। उसके बाद हमारा 30 अप्रैल को ही हमारी एंट्री आएगी बाय इनपुट, क्योंकि जब भी हम पेमेंट करते हैं उस पे इनपुट होता है 6%, ये हमारा आ जाएगा 300 रुपीज। 6000 का 6% 360, सॉरी 360 आ जाएगा। 6000 का 6% हमारा होता है 360 रुपीज। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 360 इनपुट CGST में, और बाय इनपुट SGST में भी आ जाएगा हमारा 360 रुपीज। तो 30 अप्रैल को हमारी फिर 3 एंट्रीज हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स हमें इसका टोटल करना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा हमें, और जिस तरफ शॉर्टर बैलेंस है वो लिखना पड़ेगा। तो टोटल अगर हम इसका करेंगे तो हमारा आएगा 60,080 रुपीज। यहाँ पे भी 60,080 रुपीज, और जो भी शॉर्टफॉल होगा, शॉर्टफॉल आएगा हमारा 30 अप्रैल को आपको माइनस कर देना है। 60,000 में से ये सारी ट्रांजेक्शन आपको माइनस करनी है, हमारा आ जाएगा 36,560 रुपीज। हम इसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पे आ जाएगा 30 अप्रैल को हमारी ये एंट्री बाय बैलेंस कैरेट डाउन की एंट्री आ जाएगी 36,560 के हिसाब से। तो ये तो हमने कर ली कैश बुक प्रिपेयर। फ्रेंड्स हमें इस क्वेश्चन में एक और लाइन बोली गई थी कि आपको कैश बुक प्रिपेयर करने के बाद पोस्ट देम इनटू लेजर, आपको लेजर में भी पोस्ट करनी है एंट्रीज। आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सबके लेजर बनाने पड़ेंगे, परचेज का, इनपुट CGST का, इनपुट SGST का, फर्नीचर का, आपको सबके लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले ही लेजर के फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए हैं। लेजर हमने बनाया है परचेजेस अकाउंट, जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है परचेज अकाउंट। उसके बाद हमने बनाया है लेजर सेल्स अकाउंट, हमारे पास एक सेल्स की एंट्री भी थी, परचेज अकाउंट। उसके बाद है हमारा सेल्स अकाउंट। ये हमें सारे लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। लेजर का वही फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट। उसके बाद है हमारा परचेज सेल्स। उसके बाद हमने एंट्री करी थी फर्नीचर की, फर्नीचर अकाउंट। हमें जितनी भी आपने पर्टिकुलर्स में नेम लिखे हुए हैं उसके सबके आपको लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर के बाद है हमारा कमीशन रिसीव्ड, हमें कमीशन भी मिला है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। उसके बाद है हमारा रेंट, हमने रेंट भी पे किया है, रेंट अकाउंट हमने रेंट पे किया है, उसका भी लेजर क्रिएट करेंगे। उसके बाद है हमारा इनपुट CGST अकाउंट, हमने इनपुट CGST दिया है, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। उसके बाद है हमारा आउटपुट CGST अकाउंट और आउटपुट SGST अकाउंट। तो आप देख लेना, आप अपनी कैश बुक को चेक कर लेना, सारे कॉलम इसमें हमारे कवर हो जाएंगे। अब हम एक एक करके चलते हैं, हमारी क्या क्या एंट्री थी। बाय परचेजेस, कैश बुक में बाय परचेजेस है तो परचेज में क्या आ जाएगा, टू कैश। 5 अप्रैल को हमारी ट्रांजेक्शन हुई है टू कैश की। कितने की ट्रांजेक्शन हमारी, 10,000 रुपीज की। उसके बाद है हमारा सेकेंड बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। 5 अप्रैल को इनपुट CGST और इनपुट SGST हमारा लगा है 600, हम उसका भी लिखेंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो 5 अप्रैल को हमारा टू कैश अकाउंट हमने परचेज किया है, इनपुट CGST हमारा लगा है 600,
टू कैश अकाउंट जो हमने परचेज किया है, इनपुट SGST हमारा लगा है 600। ये तो हमारी हो गई यहां तक की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद है बाय फर्नीचर अकाउंट। बाय फर्नीचर अकाउंट में 5000 है, इनपुट CGST में 300 है, इनपुट SGST में भी 300 है, तो हम फर्नीचर अकाउंट में जाएंगे। बाय फर्नीचर है मतलब टू कैश अकाउंट। 15 अप्रैल को हमने एंट्री करी है टू कैश अकाउंट की। हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे 5000 की। उसके साथ ही हम उसका जो भी इनपुट आएगा वो भी हम इनपुट CGST और आउटपुट CGST में एंटर कर देंगे। 15 अप्रैल को टू कैश अकाउंट हमारी एंट्री हुई है जो हमने फर्नीचर परचेज किया। आप अपनी रेफरेंस से लिख सकते हो 300 रुपीज यहाँ आएंगे। और ऐसे ही 15 अप्रैल को टू कैश आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो परचेज की एंट्री थी ये हमारी फर्नीचर की एंट्री है 300 रुपीज। उसके बाद है हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट है बाय रेंट। हमने रेंट पे किया है 6000, उस पे इनपुट CGST आउटपुट इनपुट CGST इनपुट SGST है 360 रुपीज। ट्रांजेक्शन हमारी 30 अप्रैल को रेंट पे किया है हमने, तो मतलब रेंट पेड का हम लिखेंगे अकाउंट में टू कैश। हमने रेंट का पे किया है टू कैश अकाउंट 30 अप्रैल को। पहले हम एक तरफ एंट्री उठा लेते हैं, पेमेंट साइड भी आप उठा सकते हो, आप रिसीट साइड भी उठा सकती हो, कहीं से भी कोई भी एंट्री उठा सकते हो। 30 अप्रैल को हमने रेंट पे किया है, उनके ऊपर हमारा आ जाएगा टू कैश जो भी हमारा इनपुट CGST था 360 रुपीज। 30 अप्रैल को हम ये एंट्री कर देंगे। उसके बाद है हमारा इनपुट SGST अकाउंट 30 अप्रैल को टू कैश और रेंट आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा हमारा 360 रुपीज से। तो हमारी यहाँ पे सारी क्रेडिट साइड की ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई। अब हम डेबिट साइड पे मूव करते हैं। 50,000 हमारा बैलेंस था वहां पे। उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट है, टू सेल्स अकाउंट में हम करेंगे बाय कैश अकाउंट। 8 अप्रैल को हमने सेल करी थी, बाय कैश अकाउंट आ जाएगा 8000 रुपीज। उसके बाद हमारी क्वेश्चन में बोला था CGST और SGST, आउटपुट CGST आउटपुट SGST। अब हमें आउटपुट SGST और CGST के कॉलम में जाना पड़ेगा। आउटपुट में है हमारा 8 अप्रैल को हमारा आ जाएगा बाय कैश। आप अपनी रेफरेंस के हिसाब से लिख सकते हो। सेल्स की ट्रांजेक्शन है 480 रुपीज, हमारे आउटपुट CGST में चले जाएंगे और हमारा आउटपुट SGST भी लगा है। 8 अप्रैल को बाय कैश सेल्स यहाँ पे भी आ जाएंगे हमारे 480 रुपीज। तो यहाँ तक की हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई सेल्स की। उसके बाद है हमारी कमीशन रिसीव 1000 रुपीज 25 अप्रैल को। उस पे आउटपुट CGST 60 है और आउटपुट SGST भी 60 है। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट में आप क्या करोगे, बाय 25 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट में आप कर दोगे यहाँ पे 1000 रुपीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1000 रुपीज यहाँ पे कर देंगे और ऐसे ही हम अपने आउटपुट में लिख देंगे 25 अप्रैल को बाय कैश, जिसमें हमने क्या करा है, कमीशन मिला है, हम यहाँ पे लिख देंगे कमीशन 60, जिसमें हमने CGST पे करा है और ऐसे ही SGST में भी हम कर देंगे 25 अप्रैल को बाय कैश। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको पहले डेबिट साइड उठानी है, क्रेडिट साइड उठानी है और आपको ट्रांजेक्शन एक एक लेजर में पोस्ट कर देनी है। अब आप क्या करोगे, सारे लेजर्स को बाय बैलेंस कैरेट डाउन करके इसको सेटल कर लोगे। जो भी आपका लेजर बैलेंसिंग एंड लेजर में जो मैंने आपको बताया है, लेजर बैलेंस कैसे करते हैं, 10,000 यहाँ पे हो गया, 10,000 यहाँ पे हो गया, टू बैलेंस BD 10,000 रुपीज आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। उसके बाद सेम यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे,
बाय बैलेंस CD, ऐसे करके हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट को हम बैलेंस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था सिंगल कॉलम कैश बुक से। होप सो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चैप्टर वाइज सारे अकाउंट्स की 11th क्लास का सिलेबस कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फर्दर आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।